जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि सेंटर पे एग्जाम चल रहा है, तो आज जो 13 तारीख है, 13 तारीख का आप लोग को हिंदी है और हिंदी का हम लोग लेके आ गए हैं ओरिजिनल पेपर। बिल्कुल ओरिजिनल है, रियल पेपर है। आप लोग देख लीजिए, 3 घंटा 15 मिनट आपको टाइम रहेगा, जिसमें से आप लोग 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा और बाकी 6 प्रश्न जो रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आप लोग को ऑब्जेक्टिव 50 नंबर बनाना है, 50 नंबर के बनाना है। ठीक है, तो आपको पूर्ण अंक याद रख लीजिए, 50 नंबर पूर्ण अंक रहेगा। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना ऑब्जेक्टिव रिवीजन पर चलते हैं। तो जितने न्यू स्टूडेंट है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से 100 तक का आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया रहेगा, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, जिसमें से 50 प्रश्न उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक निर्धारित रहेगा। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, पहले ही टिक आउट कर दिए हैं, इससे आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो देखिए, कवि ने कहा शीर्षक रचना है, रचना किसकी है? तो याद रखिएगा ज्ञानेंद्रपति। ठीक है, ज्ञानेंद्रपति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी थी? रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार लिखा हुआ है। तो गोदरबिल राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है कि चेखव कोस की किससे माफी मांगने गया था? तो याद रखिएगा ब्रिजालो। ठीक है, ब्रिजालो से याद रखिएगा राइट आंसर। फ्रैंक की आया कौन थी? तो राइट आंसर याद रखिएगा कारमेन राइट आंसर हो जाएगा। कहते हैं देखते नहीं यह रेशम की जो है कढ़ा हुआ सालू। पंचमा कहता है देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से लिया गया है? तो याद रखिएगा उसने कहा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में हिंदी के वर्णमाला स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया है? तो राइट आंसर याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। आपस में धागड़ की इस भाषा में बात करते थे। तो मिस्र ओराओं में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? तो मोहन राकेश की, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखिएगा कि ए सिपाही कमा शीर्षक एकांकी की मुनि का अवस्था क्या थी? तो 14 वर्ष थी, 14 वर्ष यानी आयु की थी। राइट आंसर याद रखिएगा डी हो जाएगा। रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? तो राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे भूषण हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखन के बड़े भाई का नाम क्या था? तो राइट आंसर याद रखिएगा सुखबीर। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन रचना मलयज की है? तो याद रखिएगा संवाद और एकलाप। ठीक है, आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए? तो नीलकंठ राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है लीड वेटर किसमें विश्व शीर्षक का रूप में देखते हैं? तो जय कृष्ण मूर्ति, इसी को नाम है जिदू कृष्ण मूर्ति। राइट आंसर याद रखिएगा बी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि पॉल गोमारा का स्कूटर 15 कहता है कि पॉल गुमराह का स्कूटर किसकी रचना है? तो याद रखिएगा उदय प्रकाश की। आगे ध्यान से देखिए, कहता है जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो जिदू कृष्ण मूर्ति यहाँ राइट आंसर भी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि जैसी किस भाषा के कवि थे? तो अवधी भाषा राइट आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कवि सगुन भक्ति धारा के थे? तो याद रखिएगा यहाँ पे सूरदास राइट आंसर हो जाएगा। इस कवि का मूल नाम राम बोला था? तो यहाँ पे तुलसीदास राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। आगे ध्यान से देखिए, तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था? तो यहाँ पे काशी राइट आंसर याद रखिएगा बी होगा। सर्प शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो उरग होगा राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है कि ब्रह्म शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? चतुरानंद राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है कि चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हिमांशु। चंद्र शब्द का या चंद्रमा शब्द का हिमांशु होता है। राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे डी हो जाता है। जिसके 4 पद हो के लिए एक शब्द क्या होगा? चतुष्पद हो। राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है कि जिसे भय नहीं है, एक शब्द के लिए क्या होगा? तो निर्भय। राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। 2 बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? द्विज। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? पतित।
आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि दिन दुगना रात चौगुना, मुहावरे का अर्थ क्या होना, खूब उन्नति करना। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि पगड़ी रखना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इज्जत बचाना। आगे ध्यान से देखिए, नाच नचाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तंग करना। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। छपे क्या है, तो छपे एक प्रकार के छंद है। आगे ध्यान से देखिए, चितामणि किस काल के कवि थे, तो यहाँ पे रीतिकाल। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी कवि थे, तो जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य की कामायनी कौन है, तो यहाँ पे श्रद्धा। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण से। आगे देखिए, राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है, तो किससे, तो उषा से। राइट आंसर याद रखिएगा। कमायनी एक पूर्ण विचार शीर्षक रचना किसकी है, तो यहाँ पे गजानंद माधव मुक्तिबोध। राइट आंसर याद रखिएगा। आगे देखिए, कमोदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की है, तो यहाँ पे रघुवीर सहाय। बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल की इस रचना पर बनी कॉल से फिल्म बनाई गई है, तो याद रखिएगा, नौकर की कमीज। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है, तो अशोक वाजपेयी की। राइट आंसर याद रखिएगा। हरि शंकर शब्द में कौन समास है, तो द्वंद्व समास हरिशंकर में। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर डी सी हो जाएगा। कहता है चरण कमल शब्द में कौन समास है, कर्मधारय समास। राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। कहता है रस भरा शब्द में कौन सा समास है, रस से भरा, तो यहाँ पे करण तत्पुरुष समास। राइट आंसर याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन शब्द द्विवचन समास का उदाहरण है, तो यहाँ पे पंच पात्र। राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है कि किस शब्द के मूल शब्द को क्या कहते हैं, किसी 45 कहता है किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तो तत्सम कहते हैं। राइट आंसर याद रखिएगा। 100 शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो सत्य। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन शब्द विदेशी शब्द है, तो यहाँ पे कैंची जो है वो विदेशी शब्द है। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। जल शब्द किस शब्द का उदाहरण है, तो योगड़ू। राइट आंसर यहाँ पे इसी हो जाएगा। कहता है अधिकार शब्द का उपसर्ग कौन है, तो अधि। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, तो अवज्ञा। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। कहता है 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर याद रखिएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण गए थे, जिनको अमेरिका के दलाल भी कहा गया। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो यहाँ पर याद रखिएगा शंकर और पार्वती। बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, मालती के बच्चे का नाम क्या था, तो टीटी नाम था। राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो भगत सिंह का जन्म जो हुआ था 1907 ईस्वी में। आगे ध्यान से देखिए, 3 कठिया प्रथा का संबंध किससे है, तो नील से है, नील की खेती से है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्य विद्या क्या है, तो एकांकी। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। कहता है कि जयुग पत्रिका के संपादक कौन थे, तो जयुग पत्रिका के संपादक नामवर थे। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि सदियों का संतान शीर्षक कृतियाँ किसकी है, तो कि शीर्षक कृतियाँ जो है वो याद रखिएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की। आगे ध्यान से देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जन्म कहाँ हुआ था, तो वर्ला मुजफ्फरपुर नगर में। राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। कहता है लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का। राख शब्द है, तो राख शब्द स्त्रीलिंग है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। मोती शब्द क्या है, पुल्लिंग। राइट आंसर याद रखिएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन वर्ण अघोष है, तो था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन वर्ण अंततस्थ व्यंजन का उदाहरण है, यह राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है फ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो वोस्ट। राइट आंसर याद रखिएगा, डी हो जाएगा। वह भला आदमी है, इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है, तो गुणवाचक। राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है एक वर्ण किस स्वर का उदाहरण है, दीर्घ। राइट आंसर याद रखिएगा आप लोग, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, देशों देश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा,
देव जोड़ इस, राइट आंसर सी हो जाएगा। कहता है तूती बोलना। मुहावले का अर्थ क्या होगा? प्रभाव जमाना, राइट आंसर याद रखिएगा डी हो जाएगा। गति गई होनी, होनी किस काल का उदाहरण है? तो भूतकाल, राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है कि रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो बहुवचन रीतियाँ, राइट आंसर याद रखिएगा। चंदन ने उसका व्यापार हथियार लिया। यह पंक्ति, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो याद रखिएगा नाम बोधक क्रिया का, राइट आंसर सी हो जाएगा। कहता है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है? इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो प्रश्नवाचक का, याद रखिएगा। आगे ध्यान से देख, कहते हैं कि मैं घड़ा भरता हूँ, वाक्य में कौन क्रिया है? तो यहाँ पे संकर्मक क्रिया, राइट आंसर ये हो जाएगा। कहता है कि वह कमल से लिखता है, वह कलम से लिखता है। तो वह कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? तो करण, यानी कलम से लिखता है। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध वाक्य है? तो वीणा जो है वह अशुद्ध वाक्य है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि यह जो है कोष्ठक के अंकित विराम चिन्ह क्या है? तो योजक चिन्ह, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, मंडली शब्द में कौन संज्ञा है? तो समूहवाचक मंडली शब्द जो है। आगे ध्यान से देखिए, सुवास शब्द में उपसर्ग है, तो सु जो है वह उपसर्ग है। लघुत्व शब्द में प्रत्यय कौन है? तो त्व, राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है कि वीरता शब्द में प्रत्यय कौन है? तो ता, राइट आंसर। ये रक्तिमा शब्द में प्रत्यय कौन है? तो ईमा, राइट आंसर याद रखिएगा। ये हो जाएगा। पर्वत शब्द का विशेषण क्या हो गया? पर्वतीय। आगे ध्यान से देखिए, प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा? प्रथम शब्द का विशेषण तो प्राथमिक, राइट आंसर ये हो जाएगा। कहता है निज शब्द का विशेषण क्या होगा? तो निजी। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि दरिद्रों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उसकी हत्या भी कर दी है। किस वाक्य का उदाहरण है? तो सरल वाक्य, राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निन्वे शुद्ध वाक्य कौन है? तो यह काम आप पर निर्भर करता है, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, आगे आप लोग ध्यान से देखिए, वह अकेले बैठा हुआ आदमी अपराधी है। इस वाक्य में कौन पदबंध है? तो यहाँ पे संज्ञा पदबंध है। अगम शब्द का विलोम क्या होगा? तो सुगम, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। कहता है कि एकेश्वरवाद शब्द का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पे बहुत देववाद, राइट आंसर डी हो जाएगा। कहता है कि उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पे सौ में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पे दुष्कर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है जगत प्लस में आनंद पदों की संधि होगा, जगत आनंद। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन शब्द यौन स्वर्ण संधि का उदाहरण है? तो यद्यपि। आगे ध्यान से देखिए, सजन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सजन जो है, सजन शब्द का संधि विच्छेद याद रखिएगा, समजोड़जन, राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि समेश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो रमाजोड़, इस बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो परीक्षण, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है बिना पानी शब्द में कौन समास है? तो बहुव्रीहि समास, बिना पानी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 100 हम लोग प्रश्न कर लिए, तो 100 में से आप लोग को 100 बिल्कुल याद होना चाहिए और वहाँ पे 50 बनाकर आ जाना है। तब तक हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।